Bismillahirrahmanirrahim. In the previous lecture, we learned about different types of a matrix. In today's lecture, we will discuss about different operations on a matrix. आज के लेक्चर में हम मैट्रिक्स के ऊपर परफॉर्म होने वाले जो डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं उनको वन बाय वन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो हमारे पास आ जाता है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। हाउ टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल लाइन एंड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम उस मैट्रिक्स की जो डायगोनल लाइन के एलिमेंट्स होते हैं उनको आपस में रिप्लेस कर देते हैं और जो बाकी की एंट्रीज होती है हम उनके साइंस चेंज कर देते हैं। इफ अ मैट्रिक्स इज ए, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, आप कह लें ए, बी या सी या डी, कोई भी मैट्रिक्स है, इट्स एडजॉइंट इज डिनोटेड बाय ए डी जे ए। तो उस मैट्रिक्स का जो हम एडजॉइंट को डिनोट करते हैं वो किससे करते हैं, ए डी जे। ये एडजॉइंट की शॉर्ट फॉर्म है, यानी एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम एक एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल में एक मैट्रिक्स ए गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी एंड डी। तो इस मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम उसकी डायगोनल लाइन के एलिमेंट्स को आपस में क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए के जो डायगोनल लाइन के एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, ए एंड डी। हमने इन्हें आपस में क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। आप देख सकते हैं कि ए की जगह ले ली है डी ने और डी की जगह ले ली है ए ने, यानी इन दोनों ने अपनी अपनी जगह को रिप्लेस कर लिया है। और सेकंड पार्ट क्या था डेफिनेशन का, जो रिमेनिंग की एंट्रीज हैं हम उनके साइंस को चेंज कर देंगे। आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का जो हमने एडजॉइंट लिया है उसमें ये प्लस बी था, इसका साइन चेंज होकर माइनस बी हो गया है। ये प्लस सी था, इसका साइन चेंज होकर माइनस सी हो गया है। जिस एलिमेंट के साथ कोई साइन नहीं होता आप याद रखिएगा कि उसके साथ हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। हम मजीद कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड एग्जांपल, हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी जिसके एलिमेंट्स हैं 2 -1 0 3। तो मैट्रिक्स बी का हम एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमें उसकी डायगोनल लाइन के एलिमेंट्स को आपस में रिप्लेस कर देना है। यानी ये 3 इधर आ जाएगा 2 की जगह और 2 3 की जगह आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसमें 3 की जगह 2 ने ले लिया और 2 की जगह 3 ने ले लिया। इसी तरह से सेकंड कंडीशन क्या थी, जो रिमेनिंग एंट्रीज होंगी हम उनके साइंस को चेंज कर देंगे। जिस तरह से -1 है तो एडजॉइंट में क्या हो गया, +1। 0 0 ही रहेगा। जब हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे तो 0 जो है वो हमेशा 0 ही रहता है। इस तरह से हम मैट्रिक्स बी का एडजॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड एग्जांपल, मैट्रिक्स सी हमारे पास मौजूद है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 4 एंड 6। तो मैट्रिक्स सी का हम एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैट्रिक्स सी का एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमें जो इसकी डायगोनल लाइन के एलिमेंट्स हैं इनको आपस में रिप्लेस करना है। यानी 6 1 की जगह ले लेगा और 1 6 की जगह ले लेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 ने 1 की जगह ले ली है और 1 ने 6 की जगह ले ली है। सेकेंड जो कंडीशन थी वो क्या थी, जो रिमेनिंग एंट्रीज हैं उनके हमने साइंस को चेंज कर देना है। ये +2 है, यहाँ पर एडजॉइंट में -2 हो गया। ये +4 है, एडजॉइंट में हमने इसे क्या कर दिया, -4 कर दिया। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स सी का एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक बार फिर मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम उसकी डायगोनल लाइन के एलिमेंट्स को आपस में रिप्लेस कर देते हैं
और जो रिमेनिंग की एंट्रीज हैं हम उनके साइंस को चेंज कर देते हैं। व्हाट आर इक्वल मैट्रिसेस, या हम ये भी कह सकते हैं कि दो मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में कब इक्वल होते हैं। इसकी दो कंडीशंस हैं, दो शराइत हैं। दो मैट्रिसेस आपस में उसी सूरत में इक्वल होंगे जब दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी बोथ मैट्रिसेस शुड हैव सेम ऑर्डर। जो दो मैट्रिसेस हैं उन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज शुड बी सेम, उनकी जो आमने सामने की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो तभी दो मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में इक्वल होंगे। हम एग्जांपल्स के ज़रिए से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर लेते हैं। हमारे पास नीचे कुछ मैट्रिसेस गिवन हैं, मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई। अब हम इनमें से देख लेते हैं कि कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में इक्वल हैं और कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं हैं। मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 3-1 एंड 3+3। सबसे पहले तो हमने इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। 3-1 क्या होता है, इक्वल टू 2। 3+3 इक्वल टू क्या होता है, 6 होता है। यानी मैट्रिक्स ए के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 2, 6। मैंने मैट्रिक्स ए को सॉल्व करके आपकी आसानी के लिए लिख दिया है। मैट्रिक्स ए के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 2, 6। अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं मैट्रिक्स ए किस मैट्रिक्स के इक्वल है। ध्यान में रखिएगा कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग आमने सामने की जो एंट्रीज हैं वो भी सेम होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। 2, 6 इसका और इसका ऑर्डर नहीं मैच कर रहा, सी का भी नहीं मैच कर रहा, डी। 2, 6 आप देख सकते हैं मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स डी जो हैं वो क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं। A इज इक्वल टू डी, यानी मैट्रिक्स ए और डी आपस में इक्वल हैं। क्यों, इनका ऑर्डर भी सेम है और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी जो हैं वो भी सेम। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास बी, इसके एलिमेंट्स हैं 2, 0, 3, 5। ये इसके एलिमेंट्स हैं और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है, रोज भी इसकी 2 हैं, कॉलम्स भी इसके 2 हैं, तो इसका ऑर्डर है 2/2। मैट्रिक्स सी है हमारे पास 5-2 इक्वल टू 3, इसका ऑर्डर हो गया 1/1। मैट्रिक्स डी तो हमारे पास एक इक्वल आ गया। मैट्रिक्स ई का एलिमेंट है 3, इसका ऑर्डर हुआ 1/1। यानी मैट्रिक्स बी हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है इनमें किसी के भी इक्वल नहीं है। नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ हम चलते हैं, मैट्रिक्स सी, इसके एलिमेंट्स हैं 5-2, 5-2 इक्वल टू 3। यानी मैट्रिक्स सी में हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है 3, इसका ऑर्डर है 1/1। आप देख सकते हैं सी और ई दोनों के एलिमेंट्स भी सेम हैं और दोनों का ऑर्डर भी सेम है। ऑर्डर दोनों का क्या है, 1/1, 1/1। एलिमेंट्स भी दोनों का क्या है, 3, 3। तो यानी हम कह सकते हैं मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू ई, ये दोनों आपस में इक्वल मैट्रिसेस हैं। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स डी एंड मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू मैट्रिक्स ई, यानी ये मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। एक बार फिर मैं आपको रिव्यू कर देता हूँ। दो मैट्रिसेस आपस में तब इक्वल होंगे जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर भी सेम होगा और जब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज यानी आमने सामने की जो एंट्रीज हैं वो भी क्या होंगी, सेम होंगी।